गाइस एग्जाम्पल नंबर 18 को देखिएगा ग्रेविटेशन के। वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास कोई मास बॉडी है और इस मास बॉडी का आपने वजन किया है किसी बिल्डिंग की छत के ऊपर बैठ के। उस बिल्डिंग की ज़मीन से हाइट दे रखी है 20 मीटर की, तो आपने ऊपर बैठ के इसका वजन किया। आप ज़रा ध्यान देना, जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ को जाते हो तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन घटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हर एक बॉडी के वेट में कमी आनी शुरू हो जाती है। ये वाली बात ध्यान रखना, हर एक बॉडी के वेट में क्या आनी शुरू हो जाती है? कमी। अगर मैं इसे ऊपर की तरफ को लेकर जाऊंगा तो इसके वेट में कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप जो है 20 मीटर ऊंची छत पर एक बिल्डिंग की, आप वहाँ पर इसका वज़न तोल लें तो इसका वज़न जो है कुछ ना कुछ आएगा। अब अगर मैं इसे ज़मीन पर लेकर आ जाऊँ किसी भी तरीके से और इसका वज़न तोलने की कोशिश करूँगा, वहीं छत पर बैठा बैठा वज़न तोलने की कोशिश करूँगा स्प्रिंग बैलेंस की मदद से, तो नीचे जैसे जैसे नीचे को आएगा वैसे वैसे वज़न बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू जो है नीचे ज़्यादा होती है। तो आपसे सवाल ये कर रहा है क्वेश्चन कि आप ये बताओ कि वज़न में चेंज कितना आया, इसके वेट में चेंज कितना आया। तो वेट में चेंज आप बड़े आराम से निकाल दोगे। अगर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज मिल जाए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन इसका ये है। आप एक चीज़ जानते हैं, सिंस हाइट जो है रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले बहुत छोटी है, इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस के 2h अपॉन आर ई। ये तब लगाया जाता है जब हाइट बहुत छोटी होती है। 20 मीटर कहाँ और 6400 किलोमीटर कहाँ, तो बहुत छोटी हाइट हो गई। इसको अंदर सॉल्व कर लो, जी डैश इज इक्वल टू जी अंदर मल्टीप्लाई करेगा जी माइनस 2gh अपॉन आर ई। ठीक है, माइनस वाले इधर को ले आओ, 2gh अपॉन आर ई, और ये हो जाएगा g माइनस के g डैश। इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ, इसको सही करके लिखेंगे तो g माइनस का g डैश इज इक्वल टू 2gh अपॉन आर ई। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ये है चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब आपसे वेट में चेंज पूछा तो आप कहेंगे चेंज इन वेट। वेट में चेंज जो आएगा वो आएगा m g माइनस के g डैश। मास की मल्टीप्लिकेशन कर दो, चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सिंपल सा। तो m g माइनस के g डैश की वैल्यू आपके पास ये है, तो इसको ऐसे रहने दो और ये हो जाएगा 2gh अपॉन आर ई। अब ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी न्यूटन में, कायम आएगी न्यूटन में। लेकिन आप जो है इसको किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से g को हटाना पड़ेगा। जब यहाँ से आप g को हटा देंगे 2h अपॉन आर ई, अब यही है kgf में आ जाएगा। ठीक है, मास कितना दे रखा आपको? मास दे रखा 0.5, 2 ऐसे रहेगा और हाइट दे रखी है 20 मीटर की। वही रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते। पॉइंट हटेगा तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी कितने होते हैं? 10। 10 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20। तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी 20, नीचे आ जाएगा 64। 2 0 ये है, 3 ये है, 3 हो तो 5 0 हो गए, तो 10 की पावर 5। कुछ इस तरीके से देख लो। होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 64। ठीक है, और ये माइनस में 5 हो जाएगा, प्लस का एक था ही, तो 10 की पावर माइनस का 4 बचेगा। अब 2 से 64 को काटोगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 32 और 10 की पावर माइनस का 4 इसी फॉर्मेट में। अब 1 को आप डिवाइड कर दो 32 से, चला जाएगा नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, चला जाएगा नहीं जाएगा, 1 0 और बढ़ा दिया। अब ये जो है 3 बार चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, तो यहाँ से 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया। 1 बार चला जाएगा 32, घटाने पर 8 बचे, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया। 32 दूनी होते हैं 64। बस इतना ही छोड़ दो, 0.0312 वैल्यू आ गई, 0.0312 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। एक काम करो, पॉइंट को 2 प्लेस राइट में खिसका दो तो वैल्यू हो जाएगी 3.12 और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6 kgf में। बस ये था इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये वैल्यू आ चुकी है 3.12
इंटू 10⁻⁻6 kgf में। तो होप सो इसके अंदर कुछ खास था नहीं। चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देख लो, उसकी मदद से आपको चेंज इन वेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी को स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वरना जितना हो सके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाया करें।